चलो तो अपन क्या पढ़ रहे थे, मेवाड़ पढ़ रहे थे। आज अपन मेवाड़ का जो लास्ट रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद में जो है अपना आगे वाला टॉपिक पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। ठीक है, मेवाड़ में स्टार्ट से जहाँ से पढ़ा वो मोटी मोटी चीज़ें मैं एक बार तो मैं कर चुका हूँ रिवीजन, एक बार और मेरी रामायण सुन लो तो कहीं ना कहीं सुनने से क्या है, कुछ ना कुछ चीज़ें तो आपको याद रहेगी, और याद रहेगी तो काम आएगी। ठीक है, और आपका टेस्ट भी है बहुत जल्दी, आज ही हो सकता है टेस्ट, आज नहीं हुआ तो फिर आपका एप्लीकेशन के माध्यम से टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, चमचड़ी ख़त्म, पेपर दो उसके अंदर करो ख़त्म। आप एप्लीकेशन में जाना, वहाँ पे मेवाड़ का टेस्ट मिलेगा आपको, वहाँ से जो है टेस्ट दे लेना, कितने नंबर आए वहाँ से पता चल जाएगा आप। ठीक है, और फिर आपको वो जो पेपर संभालने की, हार्ड कॉपी संभालने की चमचड़ी भी ख़त्म। जब लास्ट टाइम आप एग्ज़ाम देने जाओ एक बार और लगा जाना वहाँ से, क्या जा रहा है अपने। ठीक है, अरे सही है ना। तो अब थोड़ा सा एजुकेशन को अपन मॉडर्न कर रहे हैं, तो आप भी हमारा साथ दीजिए। और आपको तो क्या फ्री में मिल रही है सब चीज़ें, अरे मिल रही है ना। धीरे धीरे अभी स्टार्ट किया है तो धीरे धीरे और उसके अंदर अच्छा कंटेंट डाल देंगे, हम सारे वीडियो उसके अंदर डाल देंगे, उसकी दिक्कत नहीं है। एसी चला दो सर, मर जाएंगे सब, ट्रिप हो गया नीचे। ठीक है, तो अपन मेवाड़ रियासत पढ़ रहे थे, राजस्थान की एक सबसे बड़ी रियासत, विश्व की सबसे प्राचीनतम रियासतों में से एक रियासत पढ़ रहे थे जिसका नाम था मेवाड़। मेवाड़ के अंदर वंश था, उसका नाम था गोहिल वंश, और गोहिल जो अपनी तुलना सूर्य से करते थे, इस वजह से हिंदुआ सूरज कहलाए। गोहिल की जो स्थापना है गोहिल वंश की, वो गोहिलादित्य या गोहिल करता है, 566 ईस्वी में करता है। बाद में इनकी कुल कितनी शाखाएं हो गई थी, 24 शाखाएं हो गई। इसके बाद में राजा पड़ा था, उसका नाम था बप्पा रावल, वास्तविक नाम काल भोज या माल भोज हुआ करता था, और हार्त ऋषि की गायें चराता था। 734 ईस्वी में मौर्य राजा मानमौरी को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है, और चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद वो मेवाड़ की पहली राजधानी नागदा को बनाता है। पास में कैलाशपुरी गांव है, और वहाँ एकलिंग मंदिर का निर्माण करवाता है। ये एकलिंग जी को तो राजा और स्वयं को दीवान मानते थे, यह राजत्व का देवीय सिद्धांत कहलाता है। कहते हैं कि ये मुसलमानों को हराते हराते गजनी तक गया था। रावलपिंडी पाकिस्तान में इसका सैन्य ठिकाना हुआ करता था, और इसकी 3 उपाधियाँ, एक का नाम हिंदुआ सूरज है, एक का नाम चकवे है, एक का नाम राजगुरु। 115 ग्रेन मेवाड़ में सोने का क्या चलाया इसने, सिक्का चलाया था। इसके बाद पड़ा था अल्लट। अल्लट ने आहड़ को मेवाड़ की दूसरी राजधानी बनाया, और वहाँ वराह मंदिर का निर्माण कराया। वराह मंदिर किसका होता है, विष्णु का मंदिर होता है। इसने मेवाड़ में नौकरशाही का प्रारंभ किया, और अल्लट नहीं तो, और इसके बाद में आठपुर अभिलेख अपने को यह जानकारी देता है कि इसने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। यह राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह है। ठीक है, फिर इसके बाद में पढ़ा था अपन ने जैत्र सिंह। 1227 में जैत्र सिंह के समय भूताला का युद्ध हुआ था, दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश हार गया था, लेकिन उसकी भागती हुई सेना ने किसको लूट लिया था, नागदा को लूट लिया। इस वजह से जैत्र सिंह ने अपनी राजधानी है पहाड़ी इलाके में स्थापित की थी, उसका नाम है चित्तौड़। मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल जैत्र सिंह काल कहलाता है, और भूताला का जो युद्ध है इसकी जानकारी हमीर मद मर्दन पुस्तक है, जिसका राइटर का नाम था जयसिंह सूरी। इसके बाद में सिंह पढ़ा था। तेज सिंह में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ ताम्र पत्तों पे 1260 में कमल द्वारा चित्रित किया, कमल चंद्र द्वारा चित्रित किया गया था, यही था। इसके बाद में पढ़ा था समर सिंह। समर सिंह के 2 बेटे थे, एक का नाम था रतन सिंह, एक का नाम था कुंभकर्ण। रतन सिंह मेवाड़ का राजा बना था, कुंभकर्ण समर सिंह के कहने पर कहाँ चला गया था, नेपाल चला गया। 1299 जब अलाउद्दीन खिलजी अपने गुजरात पर आक्रमण करने के लिए आया था, तब समर सिंह ने उससे क्या ले लिया था, टैक्स ले लिया था। 1303 में रतन सिंह पर अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है। कारण बहुत सारे थे, जिसमें से तत्कालीन कारण ये था कि अलाउद्दीन खिलजी जो है रानी पद्मिनी को पाना चाहता था। रानी पद्मिनी सिंहल द्वीप श्रीलंका की राजकुमारी हुआ करती थी। पिता का नाम गंधर्वसेन और माता का नाम चंपावती। पद्मिनी की सुंदरता के बारे में अलाउद्दीन खिलजी को राघव चेतन बताता है, और रतन सिंह के 2 सेनापति थे, गोरा और बादल। 26 अगस्त 1303 को अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ के किले को जीत जाता है, और यहाँ पे मेवाड़ का पहला साका होता है। साका में 2 चीज़ें होती है, जौहर प्लस केसरिया। अरे जौहर प्लस केसरिया, जौहर किसने किया था, पद्मिनी ने, और केसरिया किया था गोरा, बादल और रतन सिंह ने। इसकी जानकारी अपने को अमीर खुसरो की पुस्तक खजाइन उल फतूह या तारीख अल्लाई में मिलती है। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया था अपने बेटे खिजर खान के नाम पर। खिजर खान ने चित्तौड़ को मालदेव सोनगरा, और मालदेव सोनगरा ने बाद में चित्तौड़ को किसमें, बनवीर सोनगरा या जैसा सोनगरा को सौंप देता है। रावल उपाधि का या रावल शाखा का जो अंतिम शासक था उसका नाम कौन था, रतन सिंह।
1326 में सिसोदा गांव राजसमंद से हमीर आता है और बनवीर या जैसा सोनकरा को हराकर चित्तौड़ पर वापस अधिकार कर लेता है। इसे मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं। कुंभलगढ़ प्रशस्ति कुंभा के समय में लिखी गई थी। इस समय जो इस प्रशस्ति में हमीर की तारीफ करते हैं और इसमें विषम घाटी पंचानन और कुंभा की पुस्तक है रसिक प्रिया, उसके अंदर इसको वीर राजा कह रखा है। चित्तौड़ के अंदर इसने बरवड़ी माता या अन्नपूर्णा माता के मंदिर का निर्माण करवाया। ये गुहिलों की कौन सी देवी है? इष्ट देवी है। जबकि गुहिलों की कुल देवी कौन सी है? बाणमा। इसके बाद में अपन ने लाखा पढ़ा था और लाखा में 4 चीज़ें पढ़ी है। पहला जावर, दूसरा पिछोला झील, तीसरा कुंभाहाड़ा और चौथा हंसा बाई। जावर उदयपुर के अंदर है। लाखा के समय में यहाँ पर चांदी निकलना प्रारंभ हो गई थी। पिछोला झील का निर्माण छितर या पीछू बंजारे ने करवाया। इसी के किनारे नटनी का चबूतरा है और इस झील के अंदर जग मंदिर महल और जगत निवास महल है। अरे है ना, जग मंदिर महल और जगत निवास महल है। फिर इसके बाद में बात करें तो अपन पढ़ेंगे इसके बाद में कुंभाहाड़ा, जो नकली बूंदी के किले की रक्षा करता हुआ मारा गया था। फिर इसके बाद में पढ़ा था अपने हंसाबाई। मारवाड़ का जो राजा हुआ करता था उसका नाम था राव चुंडा और राव चुंडा की बेटी का नाम हंसाबाई था और उसके 2 बेटे थे। एक का नाम था रणमल राठौड़, एक का नाम था काना। हंसाबाई की शादी कुंवर चुंडा से होनी थी, लेकिन शर्तें किसके साथ हो गई? राणा लाखा के साथ हो गई। और इस शर्त पे हुई कि हंसाबाई से उत्पन्न संतान मेवाड़ की जो है मेवाड़ का राजा बनेगा या लाखा की उत्तराधिकारी बनेगा। उससे जो उत्पन्न संतान हुई थी उसका नाम था मोकल। जब कुंवर चुंडा ने मेवाड़ का राजा नहीं बनने की प्रतिज्ञा ली तो कुंवर चुंडा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहते हैं। इसको विशेषाधिकार के रूप में यह कहा गया कि मेवाड़ की सेना का हरावल भाग जो है सलूम्बर का सामान संभालेगा। मेवाड़ का राजा उपस्थित नहीं है तो साइन किसके चलेंगे? सलूम्बर के सामंत के चलेंगे। इसको मेवाड़ में 16 प्रथम श्रेणी के ठिकाने थे, उसमें से कितने दिए गए थे? 4 दिए गए थे। पहला है सलूम्बर, देवगढ़, आमेट और बेगू। मोकल राजा बना था। मोकल का कार्यकाल है 1421 से लेकर 1433 तक। मोकल जब राजा बना तो इसका जो पहला संरक्षक है वो किसे नियुक्त किया गया था? कुंवर चुंडा को नियुक्त किया गया था, लेकिन कुंवर चुंडा हंसाबाई के अविश्वास के कारण मालवा चला गया। सेकंड संरक्षक रणमल राठौड़ को नियुक्त किया गया था। रणमल राठौड़ हंसाबाई का भाई था, मोकल का मामा था। ठीक है। कुछ दिन बाद ये भी वापस मारवाड़ चला जाता है। कहते हैं कि जो मोकल है इसके समय युद्ध वगैरह कम हुए थे तो सांस्कृतिक उपलब्धियों को बढ़ावा ज़्यादा मिला था। इसने एक तो एकलिंग मंदिर के क्या बनाया? परकोटा बनवाया था। अरे क्या बनवाया? और फिर मैंने आपको बताया था कि इसने त्रिभुवन नारायण या समितेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। तो त्रिभुवन नारायण और समितेश्वर मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया? भोज परमार ने करवाया था। ये 2 बातें इसकी है। इसकी सारी जानकारी अपने को श्रृंगी ऋषि के अभिलेख 1428 से मिलती है। ठीक है। 1433 में गुजरात के अहमद शाह ने मोकल के ऊपर आक्रमण किया। इस समय इसके कजन थे चाचा मेहरा और मेपा पंवार ने राजसमंद जीनवाड़ा नामक स्थान पर इसकी क्या कर दी? हत्या कर दी थी। अरे सही बात है ना। फिर इसके बाद में इसका बेटा राजा बना था, उसका नाम था कुंभा। कुंभा का कार्यकाल 1433 से लेकर 1400। कुंभा जब राजा बना तो उसके पास 2 टारगेट थे। एक तो पापा के हत्यारों का क्या लेना? बदला लेना। और एक रणमल राठौड़ का मेवाड़ में प्रभाव को क्या करना? कम करना। पापा के हत्यारों का बदला रणमल राठौड़ की सहायता से लिया। और फिर इसके बाद में जो उसके युद्ध वगैरह है 1437 के अंदर सारंगपुर का युद्ध महमूद खिलजी फर्स्ट को हरा देता है और सारंगपुर का युद्ध जीत जाता है। सारंगपुर एमपी में पड़ता है। इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। फिर इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि गुजरात और मालवा के जो संधि हुई थी उसका नाम है चंपानेर की संधि, 1456 की बात है। और ये उद्देश्य संधि का यह था कि कुंभा को हराना है, लेकिन कुंभा ने इस संधि को गुजरात और मालवा की संयुक्त सेना को विफल कर दिया था 1457 के बदनौर ब्यावर के युद्ध में। अरे कर दिया था ना। फिर इसके बाद में कुंभा ने इस युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में कुशाल माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। नागौर में फिरोज खान की मृत्यु के बाद फिरोज खान का बेटा शम्स खान, उसका भाई मुजाहिद खान दोनों लड़ रहे थे। कुंभा ने शम्स खान की सहायता की और नागौर का सुल्तान बना दिया था। बाद में शम्स खान भी जो है सहायता लेने के लिए कुतुबुद्दीन शाह के पास में चला गया था। अरे बताया था ना। फिर इसके बाद में ये तो है कुंभा की लड़ाइयाँ वगैरह। फिर रणमल राठौड़ का प्रभाव कम करने के लिए बारमली की सहायता ली गई। बारमली की सहायता से रणमल राठौड़ की क्या कर दी गई? हत्या कर दी। रणमल राठौड़ का बेटा था राव जोधा, जो भागकर मंडोर आ जाता है। पीछे पीछे कुंवर चुंडा भागता है, मंडोर पर अधिकार कर लेता है। खूब बार प्रयास किया था मंडोर को जीतने के, लेकिन अपना राव जोधा जो है मंडोर जीत नहीं पाया था। हंसाबाई ने लास्ट में इनके बीच में संधि करवा दी। संधि का नाम है आवड़ बावड़ की संधि, 1453 के अंदर। जोधा की जो बेटी थी उसका नाम था श्रृंगार कंवर और कुंभा का बेटा था उसका नाम था रायमल। दोनों की शादी करवा दी। बीच में सीमा किसको बनाई गई थी? सोजत को बनाई गई थी, पाली के अंदर। ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा था कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां। मैंने बताया था कुंभा संगीतज्ञ था, वीणा बजाया करता था।
कुंभा राजस्थान में स्थापत्य कला का क्या था, जनक था। कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। 9 मंजिला इमारत है, ठीक है। 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है। 5वीं मंजिल पर जो जेता पोमा नापा पूजा के नाम लिखे हुए, सही बात है। और इसका जो आधार है वो 30 फीट है, इसकी हाइट 122 फीट है, ठीक है। मूर्तियों का अजायब घर है, हिंदू मूर्ति कला का विश्वकोश है, गरुड़ ध्वज है, विष्णु ध्वज है, ये इसके क्या है, नाम है। एक बार 1949 में इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था स्वरूप सिंह द्वारा, और राजस्थान की पहली इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी किया गया 1 रुपये का। हाँ, जब भी किया गया वो मुझे पता नहीं, 2001 है क्या है ना। फिर इसके बाद में मैंने आपको बताया कि ये जो विजय स्तंभ है, इसके जो प्रतीक है, ये एक तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक है, एक राजस्थान पुलिस का प्रतीक है, और एक भारत के जो क्रांतिकारी थे वीर सावरकर, उनका जो क्रांतिकारी संगठन था अभिनव भारत, उसका ये प्रतीक है। तुलना करते कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि ये कुतुब मीनार से बेहतर है। फर्ग्यूसन ने कहा कि ये रोम के टार्जन टावर के समान। कुंभलगढ़ दुर्ग बनाया, अचलगढ़ दुर्ग बनाया, और मचान दुर्ग बनाया, भोमट दुर्ग बनाया, ये सब किसने बनाया, कुंभा ने। कुंभा के दुर्गों की यदि बात करें तो भीलवाड़ा के कवि है, उनका नाम है कवि राजा श्यामल दास, और उनकी पुस्तक का नाम है वीर विनोद। उसके अनुसार 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण अकेला किसने करवाया, कुंभा ने करवाया। कुंभा के दरबारियों की यदि अपन बात करें तो पहला है, उसका नाम है सारंग व्यास, कान्हा व्यास, फिर इसके बाद में मेहा, मंडन, गोविंद, नाता, रमाबाई, टीला भट्ट, मुनि भट्ट, सोमदेव सूरी, सोम सुंदर सूरी, ये किसके हैं, दरबारी कवि है, कुंभा के दरबार के अंदर ये रहते थे। कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार की यदि बात करें तो उसका नाम है मंडन। क्या नाम है, मंडन। कुंभा की उपाधियों की बात करें तो हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य, हाल गुरु, चाप गुरु, आदि वराह, परम भागवत, शैल गुरु, दान गुरु, ये सब किसकी उपाधियाँ हैं, कुंभा की उपाधियाँ। अरे किसकी उपाधियाँ हैं। फिर मैंने आपको बताया था कुंभा के समय की 2 प्रशस्तियाँ, एक का नाम है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के चित्तौड़ विजय स्तंभ में 9वीं मंजिल पर लगी हुई है। एक का नाम है कुंभलगढ़ प्रशस्ति, जो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर लगी हुई है, ठीक है। कुंभलगढ़ दुर्ग की अपन यदि बात करें तो कुंभलगढ़ दुर्ग में एक कटारगढ़ महल है, उसको नीचे से ऊपर देखने पर पगड़ी गिर जाती है। उसी के अंदर बादल महल है, उसी के अंदर एक कमरा है जिसका नाम है जूनी कचहरी, और वहाँ किसका जन्म हुआ था, महाराणा प्रताप का। 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का क्या हुआ, जन्म। उदय सिंह का बचपन भी कौन से दुर्ग में बीता था, कुंभलगढ़ दुर्ग में, ठीक है। और कुंभलगढ़ दुर्ग को यूनेस्को की सूची के अंदर सम्मिलित किया गया है 21 जून 2013 को। आपको ये बताया होगा सर, कल्चर वाले सर ने, ठीक है। फिर इसके बाद में अपन बात करें तो इसी के समय में, इसमें कुंभा ने तो निर्माण नहीं करवाया था, लेकिन इसी के समय में, कुंभा के समय में निर्माण हुआ था रणकपुर के जैन मंदिर। उनका वास्तुकार का नाम था देपाक, और उनका जो बनाने वाला था उसका नाम था धरणक शाह। 1444 पिलर है, आदिनाथ स्तंभ भी कहते हैं, चौमुखा जैन मंदिर भी इन्हें कहते हैं। ये बातें पढ़ी थी अपन ने किसकी, कुंभा की। कहते हैं कि कुंभा को 1468 में उसका बड़ा बेटा था, उसका नाम था उदयकरण, उसने कुंभा की हत्या कुंभलगढ़ दुर्ग में मामादेव कुंड के पास में कर दी थी, ठीक है। तो उद्दा उसके बाद में राजा बना था, लेकिन उद्दा की तो बाद में बिजली गिरने से उसकी मृत्यु हो गई थी, और बाद में जो राजा बना था उसका नाम था रायमल। क्या नाम था, रायमल की ज़्यादा कुछ खास बातें हैं नहीं। रायमल ने एक तो एकलिंग मंदिर का वर्तमान स्वरूप बनाया, उसकी पत्नी का नाम था श्रृंगार कंवर, उसने गोसुंडी के अंदर क्या बनाई थी, बावड़ी। गोसुंडी के जो अभिलेख है वो 2री शताब्दी का अभिलेख है, और अपने को वैश्रम धर्म की सबसे प्राचीनतम जानकारी देने वाला अभिलेख वही है, ठीक है। रायमल के 3 बेटे थे, एक का नाम था पृथ्वीराज ससोदिया, जिसे उड़ना राजकुमार कहते थे, उसकी पत्नी का नाम था तारा, और उसके पत्नी के नाम पर उसने अजय मेरू दुर्ग का नाम क्या कर दिया था, तारागढ़। 12 खंभों की छतरी कौन से दुर्ग में है, कुंभलगढ़ दुर्ग। जयमल सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया। इसके बाद में बनता राजा सांगा, 1509 से लेकर 1528। सांगा ने उसके जीवन में केवल क्या किए हैं, युद्ध। पहला युद्ध किया था 1517 में खातोली का युद्ध, जिसमें इब्राहिम लोदी को हरा देता है और सांगा जीत जाता है। 1518 में किया था बाड़ी का युद्ध, बाड़ी धौलपुर में पड़ती है, इसमें भी इब्राहिम लोदी को हरा देता है और सांगा जीत जाता है। 1519 में किया था गागरोन का युद्ध, इसमें महमूद खिलजी सेकंड को हरा देता है वो, और ये जो किला है ये मेदिनी राय को दे देता है जो चंदेरी का था। 1527 के अंदर 16 फरवरी 1527 के अंदर बयाना का युद्ध हुआ जो बाबर से हुआ था, सांगा युद्ध को जीत जाता है। 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था, खानवा भरतपुर के अंदर पड़ता है, इस युद्ध के अंदर बाबर जीत जाता है।
हालांकि बाबर की सेना ने पहले युद्ध नहीं करने की कसम ली थी, तो बाबर ने खूब ही घोषणा की थी कि कर नहीं लूँगा, शराब छोड़ दूंगा, और लास्ट में एक नारा लगाया था जिहाद, धर्म युद्ध का नारा लगाया। सारी सेना तैयार हो जाती है। बाबर युद्ध जीतने के बाद कौन सी उपाधि धारण करता है? गाजी की उपाधि धारण करता है। सांगा को पता था कि युद्ध ऐसे नहीं जीत पाएंगे। राजस्थान के सभी राजाओं को लेटर लिखता है कि मेरी सहायता करो। बहुत सारे जो राजा हैं सांगा की सहायता करने के लिए आए थे, जैसे मारवाड़ से मालदेव आया, बीकानेर से कल्याणमल आया, आमेर से पृथ्वीराज आया, मेड़ता से कौन आया था? वीरमदेव आया, और छोटी सादरी से जाला अज्जा आया। अरे पता है ना? तो ये, और रतन सिंह चुंडावत भी आया था, कहाँ से? अपना सलूम्बर से। अरे कहाँ से आया था? सलूम। और अशोक परमार आया था कहाँ से? जगनेर से। महमूद लोधी आया था, इब्राहिम लोधी का भाई। ये सब सांगा की सहायता कर रहे थे, लेकिन सांगा फिर भी इस युद्ध के अंदर हार जाता है। सांगा का जो है एक पैर यहाँ पे जो है कट जाता है, और ये कहते हैं कि सांगा को, घायल सांगा को बसवा ले जाया गया। बसवा दौसा के अंदर पड़ता है, वहाँ इलाज करवाया गया, लेकिन कालपी में इसकी मृत्यु हो जाती है, और मांडलगढ़ में सांगा की क्या है? छतरी। अब मैंने आप भाई, सांगा के 4 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम भोजराज है, जो खातोली के युद्ध में घायल हो गया, और घायल होने के बाद थोड़े दिनों बाद ही उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। फिर इसके बाद में जो सांगा की मृत्यु के बाद में जो राजा बना था, उसका नाम था रतन सिंह, जो 1528 से लेकर 1531 तक रहा था, जो बूंदी के सूरजमल के खिलाफ लड़ता हुआ मारा जाता। फिर विक्रमादित्य था, वो कर्मावती, जो सांगा की पत्नी थी हाडी रानी, उसका नाम था कर्मावती, वो विक्रमादित्य राजा बनता है, और उसकी संरक्षिका कौन बनती है? कर्मावती। और उनका जो सेनापति था उसका नाम था बाघ सिंह, जो देवलिया प्रतापगढ़ से था। 1533 में विक्रमादित्य के समय गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण किया था। उस समय कर्मावती ने रणथंभौर का किला देकर संधि कर ली थी, लेकिन 34-35 में वापस जो है बहादुर शाह आक्रमण करता है, और इस समय मेवाड़ का दूसरा शाखा होता है। कर्मावती जौहर करती है, बाघ सिंह केसरिया करता है, और इस कर्मावती के जौहर की जानकारी पुर ताम्रपत्र से भीलवाड़ा से अपने को मिलती है। ठीक है। इसके बाद में प्रशासक बनाया गया था बनवीर को, जो पृथ्वीराज सिसोदिया की दासी का पुत्र था, लेकिन बनवीर ने किसकी हत्या कर दी थी? विक्रमादित्य की हत्या कर दी। वो उदय सिंह को भी मारना चाहता था, लेकिन पन्ना दाई ने उदय सिंह को बचाकर अपना क्या नाम है, कुंभलगढ़ वाले किले के अंदर ले गई, चंदन की बलि दे देती है, हाँ, और कुंभलगढ़ किले में आशा देवपुरा को जाकर सौंप देती है। उदय सिंह जब राजा बना 1540 में मावली का युद्ध लड़ा था, बनवीर को हराता है और मेवाड़ पर वापस पुनः अधिकार करता है। फिर उसके बाद 1544 में शेरशाह सूरी के गिरी सुमेल का युद्ध जीतने के बाद वो चित्तौड़ साइड में आता है, तो महलों की चाबियां उदय सिंह जो है किसके पास भिजवा देता है? शेरशाह सूरी के पास भिजवा देता है। 1557 के अंदर एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है हरमाड़ा का युद्ध, जो हाजी खां पठान जीत गया था, क्योंकि हाजी खां पठान की सहायता मालदेव ने कर दी थी। 1559 में उदयपुर शहर की स्थापना करता है और उसी समय उदय सागर झील का निर्माण करवाता है। 1567-68 के अंदर अकबर जो है उदय सिंह पर आक्रमण करता है, और इसी समय मेवाड़ का तीसरा शाखा हुआ था। उदय सिंह तो महलों की चाबी जयमल और पत्ता को सौंपकर गिरवा की पहाड़ियों में चला गया था। इस समय मेवाड़ का तीसरा शाखा होता है। जयमल, पत्ता और कल्ला राठौड़, ये तो क्या करते हैं? केसरिया करते हैं, और फूल कंवर है जो क्या करती है? जौहर। अकबर ने 30,000 लोगों का क्या करवा दिया? कत्लेआम करवा दिया। 28 फरवरी 1572 को होली के दिन गोगुंदा में किसकी मृत्यु हो जाती है? उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। उदय सिंह जब मरा उससे पहले उदय सिंह ने जो है अपने छोटे बेटे को, जगमाल को, राजा बनाया गया था, और प्रताप को राजा नहीं बनाया था। तो जगमाल और प्रताप के दोनों की लड़ाई हो गई थी। हालांकि सलूम्बर के सामंत कृष्णदास चुंडावत ने शमशान घाट के अंदर ही किसका राज्याभिषेक कर दिया था? महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया था। जगमाल इससे परेशान होकर या इनसे लड़ाई होकर तो जगमाल चला जाता अकबर के पास। अकबर ने इसको बाद में जहाजपुर की क्या दी थी? जागीर दी थी। प्रताप राजा बनता है। प्रताप का जो कार्यकाल है वो 1572 से लेकर 1597 तक है। 25 साल तक इसने राज किया था। प्रताप का बचपन का नाम कीका या कूका है। प्रताप के पापा का नाम उदय सिंह है, मम्मी का नाम जयवंताबाई सोनगरा है, और इसकी पत्नी का नाम है अजबदे पंवार। ठीक है। फिर बात करते हैं कि इसको अकबर ने इसे संधि करने के लिए 4 दूत भेजे थे। पहले का नाम है जलाल खां कोरची, दूसरे का नाम है मान सिंह, तीसरे का नाम है भगवंत दास, और चौथे का नाम क्या है? टोडर में। प्रताप बात नहीं मानता है, तो लास्ट में जो है युद्ध होगा 18 जून 1576 को। हल्दी घाटी, खमनोर और गोगुंदा की पहाड़ियों के बीच में जो है हल्दी घाटी पड़ती है। उधर अकबर की जो सेना के अंदर जो सेनापति बनाकर भेजा था मानसिंह और आसफ खां को बना के भेजा था। मानसिंह को पहली बार स्वतंत्र रूप से सेनापति बनाकर जो भेजा था वो कौन से युद्ध में भेजा था? हल्दी घाटी के युद्ध में। कहते हैं कि महाराणा प्रताप का जो घोड़ा है वो चेतक घायल हो जाता है और महाराणा प्रताप युद्ध मैदान से बाहर चला जाता है, और उसका भाई शक्ति सिंह उसकी इसमें हेल्प करता है। ठीक है। और ये वापस भाग जाते। इसमें अकबर की तरफ से एक राइटर आया था जिसका नाम था बंदायूनी। बंदायूनी की पुस्तक का नाम है मुंतखब उत तवारीख, जिसके अंदर अपने को इस युद्ध की जानकारी मिलती है।
अबुल फजल ने कहा था ये खमनोर का युद्ध है, बंदायूनी ने कहा ये गोगुंदा का युद्ध है, और कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि मेवाड़ की थर्मोपोली है, और आदर्श श्री लाल वास्तव ने कहा कि ये बादशाह बाग का युद्ध है। जब महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना पाते हैं मानसिंह और आसफ खां, तो अकबर ने इसके दरबार में आने पर क्या लगा दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था। 1576 के बाद महाराणा प्रताप की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है, तो प्रतापगढ़ में चूलिया नामक स्थान पर उसको दो भाई मिलती है, ताराचंद और भामाशाह। ताराचंद और भामाशाह ने महाराणा प्रताप को खूब ही 25 लाख तो केस और बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं दी थी, जिसमें से 25,000 सेना को 12 साल तक वो जीवित रख सकता था। बाद में जो है भामाशाह को महाराणा प्रताप ने क्या बनाया था? प्रधानमंत्री भी बनाया था। इसके बाद में शाहबाज खान आया था 1577, 78 और 79 में, वो भी नहीं जीत पाया था। इसके बाद में सुल्तान खान को भेजा गया था यहाँ पे। 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ, जिसमें सुल्तान खान को अमर सिंह ने घोड़े समेत ही काट दिया था, ठीक है। और ये युद्ध निर्णायक रूप से कौन जीत जाता है? महाराणा प्रताप जीत जाता है। दिवेर राजसमंद के अंदर पड़ता है, और कर्नल जेम्स टोड ने इसको मेवाड़ का मैराथन कहा था, ठीक है। 1585 में अंतिम आक्रमण आमेर के जगन्नाथ कछावा करता है, वो उसको बाद में यही मार देते हैं, मांडलगढ़ में उसकी छतरी है। 1585 के बाद अकबर की तरफ से कोई भी आक्रमण नहीं हुआ था। कहते हैं कि 1585 के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी जो राजधानी है वो चावंड को बना ली थी। चावंड उदयपुर के अंदर पड़ती है। वहीं चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण करवाता है, और स्वतंत्र रूप से चित्रकला की शुरुआत अगर कहीं से हुई तो वो चावंड से हुई थी, और उसका प्रमुख चित्रकार था, उसका नाम था नासिरुद्दीन। क्या नाम था? नासिरुद्दीन। फिर इसके बाद में 19 जनवरी 1597 को कहते हैं कि महाराणा प्रताप वो जो है धनुष के प्रत्यंचा चढ़ाते हुए उनके चोट लग जाती है, और फिर उसमें उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में राजा बना था अमर सिंह 1597 से लेकर 1620 तक। इसके समय की तो केवल एक बात है, 5 फरवरी 1615 को संधि हुई थी, जिसका नाम है मुगल मेवाड़ संधि। इतने दिनों का जो मुगलों के मेवाड़ के संघर्ष चला आ रहा है उसमें विराम लगता है, और कर्ण सिंह इसका प्रतिनिधि हुआ करता था। कर्ण सिंह की तरफ से 2 आदमी, हरिदास और शुभकर्ण, और जहांगीर की तरफ से एक आदमी था, उसका नाम था शाहजहाँ, जो उसका बेटा था खुर्रम, वो इसके अंदर संधि करने के लिए आता है। अमर सिंह कर्ण सिंह से नाराज होकर कहाँ चला जाता है? नौ चौकी नामक स्थान पर चला जाता है, राजसमंद, और बाद में वहीं पे जो है राजसमंद झील का क्या करवाया गया था? निर्माण करवाया गया। कर्ण सिंह को मुगल जो दरबार में 5000 का मनसबदार किया था। जब कर्ण सिंह राजा बना 1620 से लेकर 28 तक 8 साल राजा रहा था। इसने दिलकुश महल और कर्ण विलास महलों का निर्माण जो करवाया था, और जग निवास महलों का निर्माण प्रारंभ करवाया था। इसके बाद में आता है जगत सिंह फर्स्ट। जो जगत सिंह फर्स्ट रहता है 1628 से लेकर 1652 तक। उसने ये जग मंदिर महल है, इनका तो है निर्माण पूरा करवाता है, और वो अपनी जो धाइमा थी नौजूबाई, उसके लिए महल का निर्माण करवाता है, ठीक है। और उसने सपनों में बड़ा मंदिर कहते हैं जगदीश मंदिर या जगन्नाथ मंदिर का वो क्या करवाता है? निर्माण करवाता है, ठीक है। इसके बाद में पढ़ा था अपन ने राज सिंह 1652 से लेकर 1680 तक। राज सिंह की खूब सारी बातें हैं कि राज सिंह जब राजा बना तो उसने मुगलों का उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहा था, शाहजहाँ के 4 बेटे थे जो आपस में लड़ पड़े थे, तो इसने किसी की सहायता नहीं की, तो औरंगजेब ने ऐसे माना कि अप्रत्यक्ष रूप से अपनी सहायता कर रहा है। तो वो अगर मुगलों के उत्तराधिकारी संघर्ष की बात करें तो उसमें राज सिंह ने अप्रत्यक्ष रूप से औरंगजेब की सहायता कर दी थी। बाकी औरंगजेब की जितनी भी नीतियां थी उनके खिलाफ, सबके खिलाफ क्या करता है? ये विरोध करता है। जैसे औरंगजेब की नीति थी कि हिंदू महिलाओं से शादी की जाए, उसका ये विरोध करता है। उसकी नीति थी कि देवी देवताओं के मंदिर तोड़े जाए, हिंदू देवी, उनकी इसने रक्षा की। ये अपना कौन था? राज सिंह था। राज सिंह जैसे ही राजा बनता है, राजा बनने के बाद टीका दौड़ करता है। टीका दौड़ में मुगलों के आसपास की सारी चौकियों को जीत लेता है, ठीक है। इसके बाद में आपको मैंने बताया था कि चारुमती किशनगढ़ की राजकुमारी हुआ करती थी, ठीक है। तो चारुमती से, औरंगजेब के खिलाफ चारुमती से राज सिंह ने शादी की थी। उस समय इसका राज सिंह का जो सेनापति हुआ करता था उसका नाम था रतन सिंह चुंडावत। कौन था? रतन सिंह। महाराणा प्रताप के समय जो सलूम्बर का सामंत था उसका नाम था कृष्णदास चुंडावत, ठीक है। मैंने वहाँ गलत बोल गया था, वहाँ रतन सिंह राज सिंह का सेनापति हुआ करता था, ठीक है। और जब उसकी शादी उसी दिन हुई थी, मैंने आपको बताया था। और अपने जो सहल कंवर है वो हाडी रानी थी, वो रतन सिंह की पत्नी थी। युद्ध में जा रहा था रतन सिंह, तो जो उसकी निशानी मांगता है, निशानी के बाद सहल कंवर ने अपना सिर काट कर दे दिया था। मेघराज मुगल की जो कविता है उसका नाम है सेनानी। क्या है भाई? सेना। ये इतनी बातें पढ़ने पड़ी थी। इसके बाद में पढ़ा था संग्राम सिंह सेकंड के बारे में, तो केवल एक बात है, क्या है कि उसने जो है सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था, ठीक है। और सीसारामा में जो है वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। इसके बाद में पढ़ा था अपन ने जगत सिंह सेकंड। जगत सिंह सेकंड की बात करें तो उसने जो है एक तो जग निवास महल बनवाए थे पिछोला झील के अंदर, अरे बनवाए ना। और हुड़ा सम्मेलन हुआ था। हुड़ा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को हुआ था। इसकी अध्यक्षता जगत सिंह ने की थी। बूंदी से कौन आया था? दलेल सिंह आया था। और अपने आमेर से कौन आया था? सवाई जयसिंह आया था।
और मारवाड़ से अभय सिंह आया था, नागौर से बख्त सिंह आया था, और करौली से कौन आया था? गोपाल पाल आया था। क्या था हुड़ा सम्मेलन? हुड़ा सम्मेलन ये था कि सारे राजा मिलकर किसके खिलाफ लड़ेंगे? मराठाओं के खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन कोई नहीं गया था बाद में, कौन गया था? केवल सवाई जयसिंह गया था। तो ये अपना हुड़ा सम्मेलन है। इसके बाद में अपन ने पढ़ा था भीम सिंह। कौन सा पढ़ा था? अमर सिंह सेकंड पढ़ा था। अमर सिंह सेकंड के समय देवारी समझौता हुआ था, और देवारी समझौता कब हुआ था? 1708 के अंदर। मारवाड़ का राजा अजीत सिंह हुआ करता था, आमेर का राजा सवाई जयसिंह हुआ करता था, और मेवाड़ का राजा कौन हुआ करता था? अमर सिंह सेकंड। अमर सिंह सेकंड की शादी किसके साथ कर दी? सवाई जयसिंह के साथ कर दी। और सवाई बेटी की शादी, चंद्र कंवर की शादी, अरे हो जाता है कभी कभी। तो अमर सिंह सेकंड की बेटी की शादी जो है चंद्र कंवर की, वो किसके साथ कर दी? सवाई जयसिंह। और ये कह दिया कि इसका जो बेटा होगा वही आमेर का क्या बनेगा? उत्तराधिकारी बनेगा। ठीक है। बाद में इसमें खूब भी लड़ाई हुई थी इसको लेकर। इसका जो बेटा हुआ था उसके बाद में उसका नाम था माधो सिंह। तो दोनों भाई माधो सिंह और ईश्वरी सिंह के लेकर लड़ाई हुई थी। इसके बाद राजा पड़ा था, उसका नाम क्या था? भीम सिंह। और भीम सिंह की एक बेटी थी जिसका नाम था कृष्णा कुमारी। पहले जो है भीम सिंह ने कृष्णा कुमारी की सगाई मारवाड़ के भीम सिंह के साथ कर दी थी, लेकिन भीम सिंह जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो फिर भीम सिंह मेवाड़ वाले ने इसकी सगाई जगत सिंह सेकंड आमेर का था उसके साथ कर दी थी। तो मारवाड़ के मान सिंह और आमेर के जगत सिंह के जो है कृष्णा कुमारी को लेकर जो लड़ाई होती है उसको, उस युद्ध का नाम है गिंगोली का। 1807 की बात है। अमीर कृष्णदास क्या नाम था? एक तो अमीर खां पिंडारी, ठीक है, अमीर खां पिंडारी था, और एक और था उसका नाम क्या था? चुंडावत, अजीत सिंह चुंडावत। इन दोनों के कहने पर जो है उसको क्या दे दिया गया? जहर दे दिया गया। 13 जनवरी 1616 को भीम सिंह ने मेवाड़ वालों से क्या नाम, अंग्रेजों से क्या कर ली? संधि। ये अपना मेवाड़ का क्या है? इतिहास। हाँ 1818, क्या बोला मैंने? 1616, 1818, ठीक है। तो यहाँ पे जो है संधि कंप्लीट होती। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अब आपका जो है ये वीडियो में दे दूंगा आपको, इनको बार बार सुन लेना। कितने मिनट का हो गया रे खुशीराम सर?